भगवान के लिए भक्त कहता है, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया, मैं हूँ अधम जनों का सरदार, एक अर्ज मेरी किरदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो। जय हो। बिहारी लाल की करुणा निधान करुणा, अगर तुम्हारा करुणा निधान नाम है, कृपा के सागर हैं, तो आपको करुणा करनी भी पड़ेगी। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, अगर नहीं की तो करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, अगर नहीं किया तो वरना ये नाम होगा, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार कर दो अधम की नैया, बब पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, बब पार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ये कन्हैया। दिलदार क्यों कहा? कि इससे बड़ा दिलदार संसार में कोई देने वाला है ही नहीं। जब देता है तो कुछ पीछे नहीं देखता, इसलिए सबसे बड़ा दिलदार है। तभी तो कहा है अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार, सबसे बड़ा दिलदार। ये तो भजनों का आनंद थोड़ा सा आलस्य को दूर करने के लिए किया जाता है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सुदामा जी को जब मुट्ठी चावल खाए तो वैभव दिया और जो
देव शिल्पी विश्वकर्मा है, उसको आदेश दिया कि जाओ द्वारकापुरी से भी सुंदर निर्माण कर दो नगरी का जा करके, और आज सुदामापुरी का निर्माण किया। रात्रि रात्रि में निर्माण कर दिया। जहाँ टूटे टाटे झोपड़ी पड़े हुए थे आज सुंदर महल बने हैं, ऐसे ऐसे पर्दे लगे हैं, ऐसी ऐसी हवा आ रही है, मानो जैसे स्वर्ग का पूरा आनंद आज पृथ्वी पर सुदामा जी को मिल गया। और ठाकुर जी तो भैया चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई मुमकिन नहीं है, सब नामुमकिन कुछ नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। और ठाकुर जी ने जरीदार पर्दे लगवा के सुंदर आनंद एसी वेसी लगवा के तैयार कर दिया महल है। और हमसे सो गर्मी नहीं लगेगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरे प्यारे, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा भैया 2-4 दिन रुके, फिर उसके बोले भैया कायदा तो यही कहता है कि मेहमान एक दिन का मेहमान होता है, दूसरे दिन का शैतान होता है, और तीसरे दिन रुक जाए तो महाराज हैवान होता है। बोले भैया अब हमको चलने की। हाँ बोले भैया हमने कब रोका, जाओ। अब सुदामा जी सोच रहे मन में क्या, बोले हम आए तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ कन्हैया ने हमको कुछ दियो तो है ही नहीं। लेकिन ठाकुर जी कहना चाहते, बोले तुम जा कर के देखो तो सही कि तुम्हें दिया है कि नहीं। अब देने के लिए हमारे पास कुछ बचा भी नहीं है, एक बचा है तो जो लक्ष्मी जी ने रोक लिया, हम क्या करें हैं। तो आज सुदामा जी को बड़ी प्रसन्नता के साथ में विदा किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुंदर कथा का आवाहन किया है भगवान ने। अपनी कथा में एक जो भगवान के जब पौत्र हुए तो उसमें एक अनिरुद्ध नाम के भी एक पौत्र हुए, जो बानासुर के कैद खाने में कैद रहे। कारण बानासुर की, और बानासुर जानते हैं किसका भक्त था? बोलिए शंकर भगवान की। नेत्र बंद करके एक क्षण भगवान भोलेनाथ की झांकी का दर्शन करेंगे तो शिव, हमने कहा था कि एक कथा हम मानेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रावण मास की कथा है तो चाहे शिव का आगमन ही हो, लेकिन होना चाहिए। श्रावण मास है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान के। अखंड भगवान का भोलेनाथ की तपस्या की बानासुर ने, और बानासुर को भगवान भोलेनाथ ने बहुत सी शक्तियों, पशुपति अस्त्र था वो भी दान किया बानासुर को। और बानासुर को वरदान दे करके बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु चाहते तो ये हैं कि हम कभी किसी से युद्ध करें तो हम युद्ध में परास्त ना हो, इसलिए 1000 बाजू हमें दे दिए ना, शस्त्र बाजू। तो आज शस्त्र बाजू को भगवान ने कहा जब जब तुम याद करोगे तब तुम्हारे को वह मिल जाएंगे। आज भगवान वरदान दे करके अंतर्ध्यान हुए। इधर इसकी पुत्री थी जिसका नाम था उषा देवी। क्या नाम था? उषा। याद रखना, और याद नहीं आए तो तरीका और बता देते हैं उषा का नाम याद रखने के लिए। उषा कंपनी का फैन लगा लेना, पंखा। हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा तो नाम याद बना रहेगा। कभी भविष्य में फिर कथा का सेवा का मौका मिला तो हम आपसे पूछेंगे जरूर, ध्यान रखना सभी। और कौन कौन चाहता है कि ऐसे अवसर आपके जिंदगी में हर 6 महीने में होते रहे? ईमानदारी से कहना है, ये ऐसे अवसर ठाकुर जी का दर्शन आप सभी को होता रहे।
निश्चय करके जाना, घर जाओ तब कि ठाकुर जी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन 6 महीने के अंदर एक कथा तो यहाँ पर हर हालत में होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और होनी ही चाहिए। और आपको एक विशेष सूचना भी देंगे, जो कथा तो विश्राम की ओर है। ऐसा कहते हैं कि कथा को कोई संपूर्ण नहीं कर सकता कभी। हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहें सुने बहुविधि सब संता। एक कथा में तो पूरा दिन निकल, पूरा दिन क्या, एक कथा का छोर भी नहीं हो। कथा के तरीके से अगर कहा जाए तो 7 दिन में तो पूरी कथा करनी पड़े। लेकिन क्षमा चाहते ठाकुर जी से प्रार्थना करो, क्योंकि ये सब इन्हीं की कृपा है। वक्ता की कोई औकात नहीं है व्यासपीठ पर के क्या बोलेगा। वो वक्ता तो वो बोलेगा जो ये ठाकुर जी स्वयं आकर के बुलाएंगे और जो स्वयं बोलेंगे। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम वो चाहते हैं जो हमें पसंद है, और होता वो है जो इन्हें पसंद है। अब हमें करना वो है जो इन्हें पसंद है, फिर होगा वो जो हमें पसंद है। उल्टा है बिल्कुल। हमारे यहाँ ये प्रिया जी बैठी है ना, किशोरी जी, राधे रानी और ठाकुर जी, यहाँ पर आप सभी के लिए मैसेज है। और हम चाहते हैं कि उद्घाटन तो हमने कर दिया इसका। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ आप सभी जितनी भारी संख्या में आएंगे तो हम समझ लेंगे कि हमने आपकी कथा जो सुनाई है वो कथा का फल हमें मिल गया, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ या मंगलवार को आकर के करेंगे। और समय भी बता देते हैं, चाहे तो 6 बजे आ जाओ, अगर भोजन बनाना है तो 5 बजे से 6 बजे, या फिर भोजन बनाने के बाद 8 बजे, 7 बजे से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 इस बीच में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और एक निवेदन और करूँ आपसे, और हम भी पास में ही रहते हैं, आपके कहीं दूर के नहीं हैं। सोचो वृंदावन में जाएंगे हम तो आपके नित्य दर्शन करेंगे यहाँ। हाँ, ये विशेष बात है, ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि हमारा निवास स्थान से बाहर गांव के पास में ही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हमें तो आप लोगों का दर्शन, जिस बाजार में आप जाते हो सब्जी लेने, उस बाजार में हम भी जाते हैं। भैया जिस जगह रहोगे खाना पीना तो सब कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हैं? अब हम कोई भगवान तो है नहीं, तो उनसे कहते हैं विश्वकर्मा जी से आओ महाराज महल बना के चले जाओ, हैं? कहने का भाव है, हम ये चाहते हैं शनिवार के दिन सुंदरकांड का भी पाठ यहाँ पे होना चाहिए, हर शनिवार टू शनिवार, और हनुमान चालीसा का पाठ। और इसके लिए हमें अगर समय रहेगा तो हम प्रति शनिवार को आकर के 5 बजे मंदिर में उपस्थिति हमारी हो जाएगी। यहाँ सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, और आप सभी पधारें। कुछ नहीं तो ढोलक मजीरे के साथ में, तालियों के साथ में गाएंगे, कोई संगीत की जरूरत नहीं है, तालियों से बड़ा कोई संगीत नहीं है। भाई साहब प्रस्ताव स्वीकार है? इससे क्या होगा? संकट कटहि मिटै सब पीरा, संकट कटहि मिटै सब पीरा, संकट कटै मिटै सब पीरा, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा और हो सिद्ध साखी। ये कौन बैठे हैं बगल में? गौरी सा, जानते किसको कहते हैं? काकू सा, पाबू सा, और ये बैठे हैं गौरी के साह। बोले भगवान भोले नाथ, बोले शंकर भगवान की। ये गौरी सा है, साक्षात आते हैं जब आप। और एक बात और बताएं, जब ठाकुर
ठाकुर जी से मिलना हो तो हमने एक भजन भी गाया था कि श्याम जी से मिलने का सत्संग बहाना है, लेकिन हम दूसरी बात ये कहें कि राम जी से मिलने का हनुमान जी ही बहाना है। हनुमान जी के पास चले जाओ, राम जी से अपने आप भेंट हो जाएगी। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना ज्ञान बिन प्रतारे। इसलिए मंगलवार को तो मंगलवार को हनुमान चालीसा और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ जरूर होगा और आप सभी को आना है। जितनी भीड़ का आएंगे इससे रोग, संसारिक जो रोग होते हैं उनका निवारण होता है। जहाँ हनुमान जी विराजमान होते हैं वहाँ रोग नष्ट हो जाता है और संसार के बंधन जितने भी बंधे हों, एक मैसेज है आप सभी के लिए। अगर किसी के घर में किसी ने कोई बंधन लगा दिया हो तो एक नींबू लेना। क्या लेना है? एक नींबू, हाँ। और नींबू को घर के चारों दिशा में स्पर्श कराना है, चारों कोने में स्पर्श करा के और बीच दहली पर आके नींबू को काट देना है 4 टुकड़ों में। और 4 या तो चौराया हो और चौरा नहीं हो तो किसी अन्यत्र ऐसी जगह पर जा करके और 4 दिशाओं में उस हनुमान जी का नाम लेकर के फेंक देना। तुम्हारे जीवन का बंधन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए तो कहा है संकट कटे मिटे सब पीरा। हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ अभी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आरती के बाद सभी से करवाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। आज तो चाहे रात्रि के 8 बज जाए, कोई तमन्ना की बात है, रोटी थोड़ी लेट बना देना। आप तो फिर भी थोड़ा बहुत उठ कर टहल सकते हो, हम तो एक जगह पर बैठे, हमारी कल्पना करो। जब हमें कोई तकलीफ नहीं तो आपको सुनने में क्या तकलीफ है बताइए, हैं? अगर इस बात से सहमत हो तो तालियां बजाना नहीं, मत बजाना। आज ठाकुर जी लेकिन गांठ बांध लेना, आना जरूर है, हैं? भाई कोई विषम परिस्थिति हो तो समझ में आता है, लेकिन एक बात और मैं स्पष्टीकरण कर दूं। अगर किसी को किसी व्यक्ति से घृणा हो कि उस व्यक्ति के रहते हम वहां नहीं जाएंगे, तो ये फिजूल की बातें हैं, बेकार की बातें हैं। क्यों? कि हमें तो भगवान का दर्शन करना है, भगवान के लिए जाना है, इंसान के लिए नहीं जाना है। मेरे प्यारे, हमें किसके लिए जाना है? और हमें क्या काम दुनिया से, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है। भजन तो बहुत है गाने के लिए, लेकिन लाइन एक गाई है हमने इसलिए कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने ठाकुर से मतलब है, हमें तो गोविंद से मतलब है, इंसान से कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर देखिए एक विशेष बात और होता है, त्रिताप निवासिनी गंगा का बहाव हो रहा है इस जगह पर, मैं प्रत्यक्ष कह सकता हूँ। और अगर किसी को कष्ट हो तो शनिवार को आ जाना, और कष्ट रह जाए तो हमसे मिल लेना आकर के। पहले तो भी बैठे भूतों के भूतनाथ भोले नाथ, अन्न धन के भंडार भरने वाले ठाकुर जी बिहारी जी कृष्ण को कृपा करने वाले हैं, और श्री प्रिया जी तो कृपा को बरसाती है, इसलिए इनका नाम है बरसाने वाले। बोलिए बरसाने वाली की। और उधर बैठे हैं जो गिरोह कुंडली में विराजमान हो जाते हैं शनिदेव महाराज, हैं? जब इन सब की कृपा हो जाए ना तो समझ लेना कि जीवन का कल्याण। इस जगह पर अगर तुम्हारा निवारण नहीं हुआ तो पूरे संसार में तुम्हारा कहीं निवारण भी नहीं होने वाला नहीं है। बोलिए शनिदेव महाराज की। अब भैया इससे भी कोई बढ़िया जगह हो तो फिर वहां चले जाइयो। हनुमान जी तो बड़ा ज्यादा कोई बलशाली हो तो वहां चले जाइयो, है? ठाकुर जी से भी ज्यादा धन पानी कुछ देने वाला हो तो वहां चले जाना। और भूतनाथ भोलेनाथ जिनके नाम से भूतनाथ का भोले भूत किनारा करते हैं, अगर इनसे भी ज्यादा कोई महायोगी हो तो उनके पास चले जाना। और अगर इनसे बड़ा नहीं है तो तुम्हें यहाँ हम अब सौगंध तो नहीं दिलाएंगे, नहीं हम सौगंध दिला दे तो महाराज बोले ये तो गलत फंसा दिया हमको, हैं?
नहीं तो हम तो ये कहते तुम्हें ठाकुर जी की सौकन्या शनिवार को और मंगलवार को जरूर रहेगी जब पांडाल में। हाँ भैया हमारा कुछ नहीं, ये सब आपके कल्याण के लिए हम कह रहे हैं। नहीं हमारा तो हमारा क्या लालच है बताइए आप, हैं? हमारा कोई लालच है ऐसा तो हमने कहा नहीं। हम आएंगे तो हमें पैसा देना, आप हैं रुपया देना, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए भाई सुंदरकांड होगा, भगवान का नाम आएगा जुबान पे, है जितना नाम जीवन में ले लोगे उतना ही वैकुंठ में तुम्हें ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि आना जरूर है। तो भाव से जयकारा लगाएं, फिर कथा में 2 मिनट 5 मिनट जो भी कथा सूक्ष्म रूप से विस्तार करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के पौत्र हुए अनिरुद्ध। उषा ने कि सपना देखा कि बहुत सुंदर पुरुष है और मन आकर्षित हो गया। उसकी एक सखी थी जिसका नाम था चित्ररेखा। उसको बुलाया, बोले भाई ऐसे ऐसे सपना देखा है, तुम तो चित्र बनाती बनाओ, पहले शंकर जी का बना। बोले ये जटाधारी नहीं है, इनको तो सांप लटकने में सांप आप का बना है। हाँ फिर बनाया ब्रह्मा। अरे नहीं नहीं क्या कर रहे हो आप, 4 मुंह वाले नहीं, एक मुंह वाला है। भगवान विष्णु का बोले इसी के मिलता जुलता है। फिर राम जी का बना, बोले ये भी नहीं। ठाकुर जी का बोले आकृति तो ऐसी है, थोड़ा सा और सही से बना। और जब जैसे ही अनिरुद्ध का बनाया, बोले यही है आज, बोले लेकर के आओ। तो सोते में से माया भी थी और 4 पाई सहित लेकर के उषा के पास पहुंच गए। जब ये मालासुर को पता लगा तो अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और भगवान से कह दिया कि जाओ उनसे कह दो कि अगर अपने पौत्र को जीवित चाहते हैं तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध हुआ, भगवान ने स्वीकार किया। जब युद्ध हुआ तो भगवान ने सबसे पहले तो जितनी बाजू थी उसकी उनका एक एक करके निर्वाह कर दिया। अब 2 जब बाजू रह गई शेष, तो भगवान सुदर्शन को आदेश दिया, बोले बहुत परेशान कर रहा है? और जैसे ही सुदर्शन को, और इधर बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ को याद किया। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले क्या करते हो प्रभु, हैं? ये हमारा भक्त है, इसको मार डालोगे? बोले नहीं प्रभु, मेरा मारने का कोई कारण नहीं। मारना इसको नहीं, मारना तो इसके अभिमान को था, जो अभिमान मर गया। और भगवान भोलेनाथ ने कहा ये साक्षात विष्णु, इनको प्रणाम करो। और प्रणाम किया और पश्चाताप के अनुकूल अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ करके और सह सम्मान से विदा किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन भगवान ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया एक दिन और कहा कि सुनो, कलयुग आएगा और आप किसी की, ब्राह्मण की या संत की निंदा मत करना, नहीं तो परलोक बिगड़ जाएगा तुम्हारा। आज एक ऋषि आई जिसका नाम था दुर्वासा, और आप इस बात कौतूहल बस एक पौत्र ने जो भगवान का था, उसने एक काम किया, एक साड़ी पहन करके और पेट से तकिया लगा लिया और कहा कि बोले ले जा करके खड़ा कर दिया। बोले महाराज बताओ, ये हमारे घर में नई बहू आई है, बताओ इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? दुर्वासा ऋषि ने ध्यान से देखा, बोले ये तो हमारे साथ अभद्रता कर रहे हैं। बोले जाओ श्राप दे दिया उन्होंने, तुम्हारे गर्भ से पुत्र होगा ना पुत्री, इसके गर्भ से एक मूसल होगा जिसके कारण तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। भगवान के यदुवंश को श्राप लगा। लेकिन अब भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, बोले ऐसे ऐसे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। बोले अब हमने पहले ही मना किया था, आप लोग नहीं माने। अब एक काम करो, इसे ले जाओ और जाकर के समुद्र में घिस करके फेंक दो। हाँ, जब समुद्र में घिस करके फेंक दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। छोटा सा टुकड़ा था जो समुद्र में फेंक दिया, उस घिसे हुए जो उसका जो कर था उससे तो एरका नाम की घास बनी, ऐसी मजबूत होती है, हमारे यहाँ है। अगर उसको आप तोड़ेंगे ना, उखाड़ना भी चाहेंगे तो उखड़ेगी नहीं, और अगर गलती से उसकी धार तलवार से भी खतरनाक होती है।
और वह टुकड़ा मछली ने निगल लिया। मछली को मछुआरे ने पकड़ा और वह टुकड़ा एक बहेलिया ने अपने तरकस में लगा लिया। और जब तरकस पर लगाया तो शिकार खेलने के लिए गया और भगवान अपने बाएं पैर पर दायां पैर रख करके एक वृक्ष के नीचे शयन कर रहे थे। तो उस बहेलिया ने देखा कि लगता है कोई बहुत सुंदर मृग है, तो जैसे ही बाण मारा और भगवान के जो चरणार बिंदु पदों था उसमें जाकर के लगा। एकदम चीख निकल गई, दौड़ा दौड़ा बहेलिया आया और कहा कि बोले भगवान आप हमसे बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, हमने जानबूझ के नहीं मारा। कहा कि याद कर वो समय जब हमने राम अवतार में छिप करके बाण मारा था। भगवान कहना चाहते हैं कि हम किसी का कर्जा लेकर के किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कर्मण्यवाद का रस्ते महाफरेश पदार्थना, जो तू बहेगा वही तू गा देगा। और इस प्रकार भगवान ने उस बहेलिया से कहा कि देखो राम अवतार में तू था बाली, मैंने राम बन के मारा और आज तूने मेरे बाण मार करके ये तेरा बदला पूर्ण हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और इधर आचार्य सुखदेव का पूजन किया राजा परीक्षित ने। और क्योंकि सुखदेव जी भी विदा होने वाले हैं और एक बात बताएं, सुखदेव जी का सह सम्मान आप सभी भी उसके अधिकारी बने, सभी पूजन करें सुखदेव जी का। क्योंकि कथा को तो महाराज सुखदेव ने ही राजा परीक्षित को सुनाया। 7 दिन में मृत्यु का भय था, इसलिए उस भय को दूर करने के लिए अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले वो आचार्य गुरुदेव सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि अब बताओ राजन, आपने पूर्ण कथा सुनी है, क्या आप मरेंगे? आप कल्पना करिए महाराज, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है ना, आत्मबोध जिसे कहते हैं, जिसे आत्मबोध हो जाए फिर क्या वो मरेगा? नैनम सिद्धांत शस्त्राणी नैनम दयत पावका, गीता में साफ लिखा है। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वासांश जीड़ा न था बिहार नमान ग्रहियंत नरो पराण तथा शरीरान बिहार जीड़ा निन्यान संयत नमान देवी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार करके खूंटी पर टांग देता है, वैसे ही जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को ग्रहण करती है। बताओ मरोगे आप? तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मरना तो पड़ेगा। कहा कि मेरी कथा बेकार गई, तुझको सुनाया। एकदम से चेत हुआ, बोले क्षमा चाहते हैं गुरुदेव, जिसने जन्म ही नहीं लिया हो वो मरेगा क्या? आज प्रसन्नता से राजा परीक्षित ने को आशीर्वाद दे करके और सुखदेव जी प्रस्थान अपने भगवान के भजन के लिए प्रस्थान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप सभी ने इन 7 दिवसीय कथा में अपना अपना योगदान दे करके और आप सभी पुण्य के लाभार्थी बने हैं। श्रीमद् भागवत कथा के 10 लक्षण बताए हैं। पहला सर्ग, दूसरा विसर्ग स्थान, चौथा पोषण और उति, 5वां 6 मनवंतर कथा, 7वीं ईशान्य कथा, 8वीं निरोध कथा और 9वीं मुक्ति और 10वीं जो भक्ति का श्रेय दिया है वो दिया आश्रय को। अगर आपको किसी का आश्रय मिल जाए तो समझ लेना कि छत्र छाया मिलने पर आपका उद्धार निश्चित है। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जन्म की कथा आपने सभी सुनी। 7 दिन में जिन्होंने कथा नहीं सुनी है वो समझ लें ये कथा भागवत में है।
प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित की जन्म की प्रसंग की कथा, कुंती भीष्म स्तुति की कथा सुनी, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि की कथा का आपने रसपान किया। द्वितीय स्कंद में सदोमुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्लोकी भागवत की व्याख्या का निरूपण किया है। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवभूति संवाद और हिरण्याक्ष वध हिरण्यकश्यप की कथा। और चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव चरित्र का पूरा वर्णन। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, अग्निदीप चरित्र और नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा। रघुवर संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों का भी वर्णन श्रीमद् भागवत में बताया गया है, जो समय ना रहते हुए हमने नहीं सुना पाया। समाज सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, मामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा। नवें स्कंद में प्रभु श्री राम का और चंद्रवंश का वर्णन और संक्षिप्त से कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री राम और कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन, विस्तार से वृंदावन लीला, गोवर्धन लीला, माखन लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार और प्रभु की करुणा का कथा। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्णोत्सव संवाद, यदुवंशियों को सांप लगने की कथा, जो अभी सुन रहे थे आप। तुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप लगा था। और यदुवंशियों का आपस में नरसंहार, आपस में लड़ करके यदुवंशी सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। 12वें स्कंद में कलयुग में दुर्गुणों का वर्णन और नाम की महिमा। सबसे बड़ी है नाम की महिमा। जानते हैं कलयुग में नाम की महिमा क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, यही सबसे बड़ा सार है। श्रीमद् भागवत कथा का सार क्या है? केवल नाम स्मरण से प्रभु के धाम की प्राप्ति करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो हमको ये आपकी पगड़ी वागड़ी नहीं आती, हमने कभी हमारे यहाँ बांधते नहीं, इसलिए ऐसी लपेट सकते हो। अब जैसी बदलेगी वैसी बन जाएगी ठाकुर की कृपा से। ठाकुर साहब ने पूछा वृंदावन बिहारी लाल
वृंदावन बिहारी लाल की। भाव से राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा प्यारे। राजा परीक्षित की सभा में राजा परीक्षित ने बड़े भाव के साथ में सुखदेव जी का पूजन किया और पूजन करने के बाद में उनको बड़े सम्मान के साथ विदा किया। लेकिन श्राप कभी किसी का मिथ्या नहीं होता। एक टोकरी में उनका पुत्र था जन्मेजय। खूब पहरे पे लगा दिए पहरेदार, बोले कहीं से आने नहीं पाए। लेकिन एक पुष्प जो होते हैं डलिया में लेकर के आए पुष्प, और उस पुष्प में सूक्ष्म रूप से विराजमान हो करके और जैसे शाम आया तो तुरंत नासिक पर जस लिया और परीक्षित को जो मृत्यु का श्राप था उससे मुक्ति मिली। और ये भक्त वत्सल भगवान की जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्प यज्ञ किया। और वो जगह मालूम कहाँ पे है? एटा जिला के अंदर जहाँ हमारा जिला है उसके पास एक पारम नाम का स्थान है। उस जगह पर एक खीरा है जहाँ पर जन्मे ने यज्ञ किया था। सारे सर्पों को सुहा करना कहा, लेकिन एक सर्प था, उसने कहा कि बोले महाराज, नारद जी से बोले कि सभी सर्प जाति खत्म हो जाएगी। तो कहा कि तुम भगवान के सिंहासन से लपेट जाओ। और ये दो मुंह वाला सांप होता है ना, जिसे कहते दम्मी, वो भगवान के सिंहासन से लिपट गई और उसके कारण आज की सर्प जाति आज भी जिंदा है और अनंत काल तक जिंदा रहेगी। जब तक भोलेनाथ रहेंगे तब तक इस पर कभी आँच आने वाली नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और इन 7 दिवस में आपने श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया है। सभी आप बड़ी पुण्यात्मा, और ऐसी पुण्यात्मा नहीं है, अपना तो कल्याण किया ही है, साथ में किसी पड़ोसी को लेकर के आए हैं, तो आप डबल पापात्मा से भी मुक्त होने वाली बड़ी पुण्यात्मा है। सौभाग्यशाली है लोग जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया है। और इन 7 दिवसीय में अगर हमारी किसी शास्त्रीय जो हमारे संगीत
बचा रहे हैं। कोई इन भाइयों से अगर कोई गलती हुई हो क्षमा, तो हम व्यासपीठ से आप सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं। अगर संगीत वालों से अनजाने में किसी आचार्य से या हमसे कोई कटु वचन निकला हो जो आप लोगों को खराब लगा हो, उसके लिए हम सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, भगवान नहीं हैं। इंसान से हर पल गलती हो सकती है, लेकिन भगवान से गलती नहीं होती। लेकिन भगवान, भक्त कहते हैं कि अगर भगवान से गलती हो सकती है तो हम इंसानों की तो औकात ही क्या है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुखदेव जी का आप पूजन करेंगे तो एक आप भजन सुनेंगे, विदाई भजन, अंतिम भजन, और बिना तालियों के आराम से बैठ करके उसके बाद में आप पूजन करेंगे। उसके बाद झांकी का दर्शन करेंगे, पुष्प होली भी होगी। अभी नहीं, सुखदेव जी का हम बता देंगे आपको। देखिए, सभी से क्षमा प्रार्थी हैं और सभी से ऐसा निवेदन करेंगे कि ऐसे अवसर आपकी जिंदगी में आते रहें, जब जब ठाकुर जी का दर्शन और गोविंद को आपका दर्शन, और गोविंद भी तो दर्शन करते हैं। बिना भक्त के भगवान की कोई उपाधि नहीं, भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। तो इसलिए राधे राधे नाम का हम कोई भी ताली नहीं बजाएगा इस भजन में। ये विशेष विदाई भजन कहते हैं इसको। हरि राधे राधे नाम तुम्हें दे जाएंगे, राधे राधे नाम तुम्हें दे जाएंगे। कल सवेरे हम विदा हो जाएंगे, कल सवेरे हम विदा हो जाएंगे। राधे राधे नाम तुम्हें दे जाएंगे, राधे राधे नाम तुम्हें दे जाएंगे। कल सवेरे हम विदा हो जाएंगे, कल सवेरे हम विदा हो जाएंगे। राधे राधे नाम तुम्हें दे जाएंगे, राधे राधे नाम हमें दे जाएंगे। हरि बोल। कुछ अगर माफ कर देना, खता हो कुछ अगर माफ कर देना खता कुछ अगर। इतनी सी विनती है तुमसे ये मगर, इतनी सी विनती है तुमसे ये मगर। याद में हरदम हमेशा आएंगे, याद में हरदम हमेशा आएंगे। कल सवेरे हम विदा है जाएंगे, कल सवेरे हम विदा हो जाएंगे। जय हो।
मिले हो अगर संयोग दो मिले हो अगर सहयोग तो फिर हम मिले हो अगर योग दो मिले दिल में खुशियों के सदायों फूल खिले दिल में खुशियों के सदायों फूल खिले चाह करके भी न हम भूल पाएंगे चाह कर भी कल सवेरे हम विदा हो जाएंगे कल सवेरे हम विदा हो जाएंगे ओ राधे राधे नाम तुम्हें दे जाएंगे राधे राधे नाम तुम्हें दे जाएंगे कल सवेरे हम विदा हो जाएंगे कल सवेरे हम विदा हो जाएंगे कल सवेरे हम विदा हो जाएंगे कल सवेरे हम राधे राधे नाम तुम्हें दी जाएंगे कल सवेरे हम विदा हमें नहीं सभी को होना है एक न एक दिन बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हमारे परीक्षित जी महाराज धर्मपत्नी के साथ में आएंगे और सुखदेव जी का पूजन करेंगे। और हमारे जो समिति के लोग हैं जितने भी सदस्य